श्री गणेशाय नमो नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को खूब खूब प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज ज्योतिष का कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हूँ। ज्योतिष में कितने नक्षत्र होते हैं, कितनी राशियाँ होती हैं, उनके स्वामी कौन होते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। कि 27 नक्षत्रों का एक समूह होता है। उन नक्षत्रों के मेल से राशियां तैयार होती हैं और चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, कौन सा चरण है, ये सब हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने ऐसी विद्या का निर्माण किया था कि हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वो नक्षत्र मेरा कैसा है, वो नक्षत्र का कौन सा चरण है, वो मूल नक्षत्र जो नहीं है। तो ये सब बातें नक्षत्रों के अंतर्गत होती। नक्षत्रों 2.25 नक्षत्र मिलकर एक राशि तैयार होती है। 4 और एक 2.25 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र से एक राशि तैयार होती है। और कैसे चरण निर्धारित होते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगी। पहला नक्षत्र अश्वनी होता है और फिर 9वां नक्षत्र अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा। पहला और 9वां ये मूल नक्षत्र होते हैं। और फिर उसी तरह 10वां और फिर 18वां ये मूल नक्षत्र होता है। तो 9 आप 27 को 9 क्रम से लिख दीजिए। 9 सारे नक्षत्र, इसके बाद पहला और 9वां, ऐसी ऐसी संख्या में हमारे ये 6 मूल नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र को भी आज अश्वनी ये मूल नक्षत्र है। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा और पुष्य, अश्लेखा भी मूल नक्षत्र है। फिर आया 10वां नक्षत्र मघा, वो भी मूल नक्षत्र है। अश्लेखा के बाद तुरंत जो फिर मघा आ जाएगा, वो भी मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो मघा नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा भी मूल नक्षत्र है, गंड मूल नक्षत्र है। और फिर मूल भी बहुत बड़ा मूल है, वो भी गंड मूल नक्षत्र है। गंड मूल नक्षत्र है। मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती और अभिजित, ये सब मिला के कुछ पल के लिए अभिजित मुहूर्त भी बनता है। वो हमारे 28 नक्षत्र, हमारे 27 नक्षत्र तो फिक्स हैं। और जब अभिजीत नक्षत्र जो होता है वो कुछ पल के लिए बनता है। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी किस कब बनता है। ये 12 बजे से 12 बजे, 12:30 बजे ऐसे कुछ है। तो वो नक्षत्र में भी आपको बताऊंगी। तो आप ये जान लीजिए कि पहला अश्वनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा और मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र हमारे मूल नक्षत्र होते हैं। अब इनके स्वामी भी आप जान ली। आप अश्वनी नक्षत्र, आपका चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में है, आपकी राशि अश्वनी, भरणी और कृत्तिका के एक चरण से आपकी मेष राशि तैयार होती है। तो अश्वनी के स्वामी केतु होते हैं। अश्वनी कुमार स्वामी देवता केतु हैं और देवता अश्वनी कुमार हैं। और भरणी नक्षत्र के देवता शुक्र हैं। उनके मतलब जो स्वामी होते हैं वो शुक्र हैं, स्वामी शुक्र हैं और देवता यम है। और कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और देवता अग्नि है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और देवता ब्रह्म है। और मृगशिरा के स्वामी मंगल हैं और उनके देवता चंद्र हैं। और आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, देवता उनके शिव हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं, उनके देवता अदिति हैं। और पुष्य नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है, उसके स्वामी पुष्य नक्षत्र स्वामी शनि हैं, उनके स्वामी शनि हैं और उनके देवता बृहस्पति हैं। इसलिए पुष्य और गुरु का जब संयोग होता है तो हमें
कहा जाता है ये अच्छी तिथि होती है। गुरु पुष्य इसी ऐसे ही बनते हैं। मेरे देवता और स्वामी जब एक हो जाते हैं तो तिथियों का, शुभ तिथियों का निर्माण होता है। और अश्लेखा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है और उसके उसके स्वामी हैं सर्प, उसके स्वामी सर्प होते हैं। तो स्वामी और देवता ये अलग अलग होते हैं। स्वामी तो सबको पता है कि अश्वनी नक्षत्र स्वामी केतु होता है, भरणी का शुक्र। तो ये क्रम से ऐसे स्वामी होते हैं। फिर मघा नक्षत्र, ये हमारा मूल नक्षत्र होता है, इसके स्वामी केतु होते हैं और इनके देवता होते हैं पितर। ये नक्षत्र पितरों को बहुत प्रिय है, इसलिए ये नक्षत्र के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको उनके ऊपर पितरों का बहुत बड़ी छाया होती है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं, वो भग, उनके स्वामी भग हैं। सूर्य का नाम एक भग होता है, तो उनके स्वामी सूर्य हुए। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य हुए, उनके उनके स्वामी इनके स्वामी सूर्य हुए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के। और देवता आर्यमा, ये भी एक सूर्य का नाम है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हुए, जो चंद्रमा से प्रभावित होता है बच्चा, वो उनके स्वामी अदिति है, के देवता अदिति है। स्वामी चंद्र है हस्त नक्षत्र के, और देवता जो है रवि और आदित्य है। वही आदित्य का ही, सूर्य का ही पर्यायवाची रूप है। और चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, उसके देवता है विश्वकर्मा, चित्रा नक्षत्र की। और स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, देवता है विश्वकर्मा। विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं और देवता इंद्राग्नि है। और अनुराधा के स्वामी शनि हैं, उनके मित्र हैं, मित्र सूर्य का नाम है, वो भी मित्र उनके स्वामी हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, उनके स्वामी उनको स्वामी देवता हैं और उनके स्वामी बुध हैं और देवता हैं इंद्र। तो ये, और फिर मूल नक्षत्र आया। मूल नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र है, इसके स्वामी केतु हैं, देवता इनके राक्षस हैं। और पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र के स्वामी हुए शुक्र और उनके देवता हुए जल। और उत्तरा अखाड़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हुए, उनके देवता विश्वदेवा हुए। और श्रावण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हुए, उनके देवता विष्णु भगवान हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हुए, उनके स्वामी उनके देवता वसु हैं। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हुए, उनके देवता वरुण हुए। और पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति उनके स्वामी हैं, देवता उनको अजपाद हैं, अजचरण। ये सब हमारे देवता हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। राशियाँ मुझे ऐसे ऐसे देवताओं के स्वामियों के बारे में बताती हैं। उसके बाद आता है उत्तरा भाद्रपद, उसका नक्षत्र भी होता है, उसके नक्षत्र स्वामी होते हैं शनि। और उनके अहिर बहुन्य ये भी सूर्य का एक नाम है, उनके देवता सूर्य हैं। और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, देवता उनके पूषा हैं। और अभिजित नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और उनके देवता ब्रह्मा है। इसलिए हमारे इन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र हमारे गंडमूल नक्षत्र के हैं। तो जब भी बच्चा जन्म ले तो आप उसका विद्वत पंडित से जरूर उसके नक्षत्र के बारे में जान लीजिए, क्योंकि नक्षत्र की जो 27 नक्षत्रों में जो गंडमूल नक्षत्र है उनकी शांति बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वो दोष लेके आते हैं, उनको जब तक हम शांति नहीं कराएंगे, वो हमारे पिता पे हो, माता पे हो, भाई बंधुओं पे हो, वो मुझे ज़रूर तकलीफ़ देते हैं, कष्ट देते हैं। तो मूल शांति जो कराई जाती है, इससे उन शक्तियों को, उन मंत्रों को द्वारा उस दोषों को दूर किया जाता है। जो 27 जगह का पानी लाया जाता है, 27 लकड़ियों से जो हवन होता है, उससे शांति होती है। बच्चा उन शांति कराने से बहुत कुछ संभल जाता है। नहीं, शांति नहीं होती तो बच्चा भटकता रहता है, वो सही मार्ग को नहीं पाता है। इसलिए जो ऋण है उसको हमें उतारना पड़ता है। तो हम ये ध्यान दें कि जब भी बच्चा जन्म ले, उनका नक्षत्र के बारे में हम पंडित से ज़रूर पूछे कौन सा नक्षत्र है। तो मैं ये और आपको ये बताऊंगी कि फिर उसके बाद इन नक्षत्रों से ही राशियों का निर्माण होता है। मेष,
वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियों का निर्माण भी इन्हीं नक्षत्रों से हुआ है। तो इन 12 राशियों का निर्माण हुआ है, किन किन नक्षत्रों से किनका हुआ है, ये मैं आपको भी बताऊंगी। तो आज मैं इतनी जानकारी आपको दूंगी। कल मैं ये बताऊंगी कि कितने कौन कौन नक्षत्र से कौन कौन राशियों का निर्माण हुआ है, 2.25 नक्षत्र किन किन नक्षत्रों में से कौन कौन राशियां, ये बातें मैं कल आपको बताऊंगी।